सेठ कृष्णपाल के घर से कड़ी धूप में अपना घर लौट रहा था। बापू, मुझे बहुत दिनों से आम रस पीने का मन कर रहा है। क्या मीरा, यहाँ रोटी खाने के लाले पड़े हैं और तुझे आम रस पीने का मन कर रहा है? बापू, हम इतने गरीब क्यों हैं? ये सब ऊपर वाले की मर्जी है मीरा, हमारे हाथ में क्या है। हमें ऊपर वाले की मर्जी का सम्मान करना चाहिए। यह बोलते बोलते वह अपने घर आ गया। तभी उसकी पत्नी उस पर चिल्लाते हुए बोलियां, सीधे सीधे क्यों नहीं बोल दे रहे हो अपनी बेटी से कि भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी गरीबी दूर हो जाए और हम भी पेट भरने के लिए भोजन नसीब हो। अरे संगीता, बच्चे के सामने ऐसी बातें कहते नहीं करते हैं। तुम्हें कितनी बार समझाया जाता है। हाय, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे घर में दाल चावल और घी भर के गए हो। आज भी वही खाने को मिलेगी, सूखी रोटी और अचार। संगीता, हमें खाने में जो भी मिले हमें उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि उनका अपमान करना चाहिए। और ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास इतना भी खाने को नहीं है। तुम हमेशा मुझसे कहती क्यों हो संगीता, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सागर की बात सुनकर संगीता वहाँ से गुस्सा होकर चली गई। तभी रात के समय मीरा अपने माँ से बोली, माँ, जब मैं अपने दोस्तों को आम रस पीते हुए देखती हूँ तो मेरा भी बहुत मन करता है। हाय हाय, मैं कितनी अभागन हूँ जो अपनी बेटी को आम रस भी नहीं पिला सकती। लेकिन तू चिंता मत कर मेरा, मैं तुझे आम रस दिलवाकर ही मानूंगी। संगीता मीरा को अपने साथ लेकर बाजार में चले गई और एक आम रस के ठेले पर ले जाकर बोली हुई, आम रस वाले भैया, मेरी बिटिया का आम रस पीने का बड़ा मन कर रहा है। मन तो सबका करता है जी, लेकिन उसके लिए जेब में पैसा भी होना चाहिए। संगीता कुछ पैसे निकालकर दुकानदार को दे दी। अरे यह तो सिर्फ 2 रुपए हैं। ये 2 रुपए भी मैंने 2 महीने तक अपने पेट काट काट कर जमा किए हैं। तब एक काम करो, तुम 1 साल और अपना पेट काट कर 20 रुपए इकट्ठा करो, फिर उसके बाद आना आम रस पिलाने अपनी बिटिया को। संगीता वहाँ से दुखी होकर जाने लगी। माँ, वह दुकानदार तुमसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। हम गरीबों की किस्मत में यही लिखा है मेरा। लेकिन तू चिंता मत कर, आज मैं तुम्हें आम रस पिलाकर ही मानूंगी। चल मेरे साथ। कहाँ माँ? तेरे पिताजी कृष्णपाल सेठ के घर काम करते हैं ना, उनके पेड़ों पर सैकड़ों आम लटके हुए हैं। क्या हम थोड़े से आम नहीं तोड़ सकते हैं? अरे माँ, देखो उसे पेड़ पर कितने सारे आम हैं, इन्हें खाने में कितना मजा आएगा आज। संगीता जैसी ही 2-3 आम तोड़ी, वैसे ही वहाँ कृष्णपाल आ गया। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि दिन पर दिन मेरे आम कम क्यों हो रहे हैं? तेरे भिखारी पति पर मैंने दया कर उसे कम पर रखा था। क्या मैंने उसको इसलिए रखा था कि उसकी पत्नी और बेटी मेरे यहाँ चोरी करे? ऐसा मत कहिए कृष्णपाल सेठ जी, मेरी बच्ची को आम रस पीने का बड़ा मन कर रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके पेड़ से 2-4 आम तोड़ लूं। आखिर बच्ची ही तो है। इस तरह तो गांव में हजारों भिखारी पत्नी और बेटी के साथ क्या किया जाए? तुम तो जानते ही हो मेरे बाग से आम तोड़ने पर क्या सजा मिलती है। मेरी पत्नी चोर नहीं है सेठ जी। वाह, तो अपने बच्चे का मन रखने के लिए यहाँ तक चली आई कृष्णपाल सेठ। देखते क्या है सेठ जी, तीनों को यहाँ से धक्के मारकर निकाल दीजिए। तब कृष्णपाल सेठ ने को धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया। वह तीनों मायूस होकर अपने घर चले आए। तभी अगले दिन कृष्णपाल सेठ उनके घर आ टपका। कृष्णपाल सेठ, तुम मेरी पत्नी और मेरी बेटी के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आए, अब यहाँ क्या लेने आए हो? क्या सागर, तेरी पत्नी और बेटी न जाने मेरे बाग से कब से चोरी कर रहे थे। तू भी इनमें सब शामिल होगा। तुम तीनों ने मेरा बहुत नुकसान किया है। बस कीजिए सेठ जी, हम पर ऐसा आरोप मत लगाइए। अरे कैसे ना आरोप लगाऊं? मेरा जितना नुकसान हुआ है उन सब की भरपाई के लिए मुझे तुम्हारी झोपड़ी चाहिए। तब कृष्णपाल ने सागर को उसकी पत्नी और बेटी के साथ घर से बाहर निकाल दिया। तीनों रोते हुए जंगल में चले गए। आप तो ईश्वर पर विश्वास करते हैं ना? तो अब क्या हुआ? कहाँ है ईश्वर? मैंने अपनी बेटी का मन रखने के लिए 2 आम क्या तोड़ लिए, उसकी इतनी बड़ी सजा हम सबको दे दी।
कि हम सबको हमारे ही घर से बाहर निकाल दिया। संगीता ये सब बोल रही थी, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बेटा, ईश्वर से नाराज नहीं होते बेटा। वैसे तुम लोग यहाँ इतने घने जंगल में इतनी गर्मी में क्या कर रहे हो? संगीता अपने साथ हुई सारी घटना को बूढ़ी औरत को बताती है। हमारी सिर्फ इतनी सी गलती थी माँ, लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत ने एक बड़ा सा आम दिया, तीनों के हाथ में रख दिया। अरे माँ, ये तो इतना बड़ा आम है, हमने तो इतना बड़ा आम अपने जीवन भर में कभी नहीं देखा है। ये कोई साधारण आम नहीं है बेटी, ये आम तो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। दादी माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ में आ जाएगा मेरी बेटी। मैंने जो तुम्हें आम दिया है वह कोई साधारण नाम नहीं है। उसमें न जाने कितने गांव बरसे हुए हैं, जिसमें सिर्फ तुम लोगों का हक है। आखिर आप कौन है माँ जी? हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। मेरे जाने के बाद तुम लोग ये आम काटना। एक दिन मैं खुद तुम लोगों के पास आऊंगी और बताऊंगी कि स्वयं मैं कौन हूँ। इतना बोलकर वह बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। बापू, जल्दी से ये आम काटो ना, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। जैसा ही उन्हें आम काटा, उसमें से तमाम चीजें निकलने लगीं। वे उस आम की वजह से तमाम चीजें प्राप्त कर लिए और एक खुशहाल जीवन जीने लगे। क्या कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए।